मान्यता है, और मुझे लगता है कि वेदों में भी यह बात प्रमाणित है कि वो जो 7 पुरियां मानी गई हैं कि ये मोक्षदायिनी है, अयोध्या, काशी, काची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, इन पुरियों के बारे में यह मान्यता है कि यह 7 पुरियां हमारे पुरुषार्थ चतुष्टय का जो सबसे अंतिम पुरुषार्थ है और जो परम पुरुषार्थ है, उस मोक्ष को प्रदान करने में सक्षम है। निवास मात्र से, दर्शन मात्र से ही, वहाँ उसमें अपनी अवधि व्यतीत करने मात्र से ही आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। यह गारंटी हमारा पौराणिक साहित्य, हमारी जो संपदा है वो हमें प्रदान करती है। अयोध्या भी उसी 7 नगरियों में से एक नगरी है, प्रथम है। लेकिन मुझे लगता है कि जो अयोध्या की विशेषता है वह मोक्ष से भी आगे बढ़कर कोई बात है जो अयोध्या में है। आप काशी जाइए तो हो सकता है कि विश्वनाथ के उस आशुतोष स्वरूप का आपका दर्शन हो कि जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आप उज्जैन जाइए तो हो सकता है कि महाकाल का वह आश्वस्ति आपको प्राप्त हो जो आपको काल के भय से मुक्ति दिला सके। आप मथुरा जाइए तो हो सकता है कि भगवान कृष्ण की लीलाओं को, उनकी मनोहारी छटा को देखते हुए एक आनंद की अनुभूति आपको अंदर से होने लगे। इसी तरह से हर नगरी का अपना चरित्र है, लेकिन अयोध्या का जो चरित्र है वो उसको सबसे विशेष बनाता है। और वह चरित्र क्या है कि अयोध्या सप्त मोक्षदायिनी पुरियों में से एक पुरी तो है ही है, लेकिन अयोध्या इन सप्त मोक्षदायिनी पुरियों में से एकमात्र पुरी है जो जीवन जीने का विवेक प्रदान करती है, जो विवेक दायिनी, जो दृष्टि प्रदान करती है, जो जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण प्रदान करती है। क्योंकि हमारे आराध्य, हम जिनकी उपासना, जिनकी आराधना में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उन्होंने अपने जीवन में कष्टों के माध्यम से, दुखों के माध्यम से, पीड़ा के माध्यम से एक संदेश पूरी मानवता को प्रदान किया कि जीवन जीना है तो समन्वय के साथ जीना है, जीवन जीना है तो साझे के साथ जीना है, जीवन जीना है तो सबको साथ लेकर जीना है, जीवन जीना है तो इसमें चाहे जितने उतार चढ़ाव आते रहे हैं, लेकिन दृष्टि की समता और चित्त की प्रशांतता को कभी इसका त्याग नहीं करना है। हम उस आराध्य को मानने वाले हैं जिनको अगर जिनको राज्याभिषेक जिनका होने वाला होता है तो एक क्षण के लिए जिनके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं आती है, और एक क्षण में जब उनसे कहा जाता है कि कल आपको जंगल जाना है तो एक क्षण के लिए भी जिनका चेहरा मलिन नहीं होता है। प्रसन्नताम न गताभिषेकता न मामले वनवास तृप्ता, यह अयोध्याकांड की प्रसिद्ध लाइन है कि कैसे हमारे आराध्य को जब ये कहा गया कि कल आपको वनवास जाना है तो एक क्षण के लिए उनका चेहरा मलिन नहीं हुआ। और जब उनको यह कहा गया कि कल आपका राज्याभिषेक होना है तो उन्होंने इस बात की चिंता ज्यादा प्रकट की कि मैं 4 भाई था, सबका साथ विवाह हुआ, सबका साथ यज्ञोपवीत और मुंडन सब साथ संपन्न हुआ, और यह रघुवंश की अनुचित रीत है कि यह ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकार दिया जा रहा है। भाइयों के प्रति यह दृष्टिकोण यह सिर्फ अयोध्या प्रदान करती है। राज्य के प्रति, राज्य सत्ता के प्रति इस वैराग्य का दृष्टिकोण सिर्फ अयोध्या प्रदान करती है। अयोध्या से अकेले जाकर और दुनिया के सबसे बड़े आताताई के विरुद्ध एक जन समूह को एकत्र करके और उसके निर्णायक संघर्ष में विजय प्राप्त करने की भावना भी अयोध्या प्रदान करती है। भाई को भाई के साथ कैसे रहना चाहिए, परिवार के साथ कैसे रहना चाहिए, एक पिता का पुत्र के प्रति क्या व्यवहार हो सकता है, एक पुत्र का पिता के प्रति क्या व्यवहार हो सकता है, इस दृष्टिकोण से भी अयोध्या पूरी दुनिया को विवेक प्रदान करने में सक्षम और समर्थ है। और मैं तो उन आधुनिक तमाम चिंतकों और विचारकों को इस बात के लिए चुनौती देता हूं कि नारी के प्रति जो दृष्टिकोण अयोध्या ने विकसित किया उसकी दुनिया में अन्य कहीं कोई था नहीं। वाल्मीकि रामायण में साफ साफ लिखा हुआ है जब भगवान अहिल्या के दर्शन के लिए गए तो अहिल्या निर्जन प्रांत में थी और वहां पर कहीं कोई दूर तक कोई जीवन का कोई लक्षण नहीं दिखता था। लेकिन भगवान ने जब अहिल्या उद्धार किया तो वाल्मीकि रामायण में साफ साफ लिखा हुआ कि भगवान ने अहिल्या के चरण छुए। ये दुनिया में एकमात्र ऐसी घटना है जो एक परित्यक्ता नारी को, जो समाज के प्रति, समाज ने जिसको एक प्रकार से बहिष्कृत कर रखा था उसके कृत्य के कारण, उस नारी को सम्मान देने का काम हमारे अयोध्या के आराध्य हमारे नायक राजा राम ने उस समय किया था। और यह दृष्टिकोण सदैव समाज के लिए काम में होता, सदैव समाज के लिए प्रेरणा देने वाला है। तो हम तो उस नगरी के रहने वाले हैं जो विवेक प्रदान करती है, जो दृष्टि प्रदान करती है। और यह नगरी, यह कोई इसका जो सांस्कृतिक बितान है वो कोई साधारण बितान नहीं है, इसी नगरी तक सीमित नहीं है। राम जी अपने वनगमन में अपनी यात्रा के दरमियान गए, वो तो तीर्थ हो ही गए, वो चाहे चित्रकूट है, चाहे प्रयाग है, चाहे नासिक है, चाहे किष्किंधा है, रामेश्वरम है, यह तो सब तीर्थ हो ही गए। और एक अद्भुत बात और यह है कि हमारे जो चारों धाम हैं,
उस चारों धाम में रामेश्वरम तीर्थ का जो संयोग है वो अयोध्या के साथ है। भगवान वहां पर गए और लिंग स्थाप करके उन्होंने भगवान शंकर की पूजा की। अन्य सभी तीर्थों में भगवान विष्णु की आराधना होती है, लेकिन हमारे आराध्य का जो समन्वयवादी चरित्र है यहां पर भी दिखाई पड़ता है कि रामेश्वरम में भगवान शंकर की उपासना होती है। अन्य तीनों जो चारों धाम के अन्य तीन जो नगरियां हैं सब जगह पर भगवान विष्णु की है, भगवान कृष्ण की है, लेकिन भगवान वहां पर गए और उन्होंने भगवान शंकर का वहां पर स्थापना करके उस चारों धाम में उसकी उनकी मान्यता प्रदान की। तो यह एक प्रकार से जो हमारी नगरी का एक जो समन्वयवादी स्वरूप है, कम बोलना है, हमारी नगरी का जो एक समन्वयवादी स्वरूप है वह भी उसकी एक घोषणा वहां पर होने का है। और अयोध्या ने पूरे भारत के सांस्कृतिक वितान को हर समय प्रभावित किया है, हर समय प्रेरित किया है। हम लोग अभी यतीन जी नहीं यहाँ पर आए हुए हैं, उनकी पुस्तक के लिखने के क्रम में बहुत सी वैसी बातें हम लोगों को जानने का अवसर मिला कि कैसे जो त्रेतानाथ के ठाकुर हैं उनकी उपासना वहाँ कुल्लू के दशहरे में होती है। यहाँ से वही त्रेतानाथ के वही श्री विग्रह गया और आज भी कुल्लू का दशहरा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। उसके पीछे जो श्री विग्रह है, जो भावना है, वो हमारे अयोध्या के त्रेतानाथ ठाकुर के मंदिर से ही गई है। हमारे जो वेंकटेश बालाजी जहाँ हम लोग दर्शन करने जाते हैं, जो शायद मुझे लगता है कि विश्व का सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा आवागमन वाला मंदिर है, उस वेंकटेश बालाजी मंदिर के पीछे भी जो उसके जीर्णोद्धार की भावना है, वही हमारे यहाँ के हाथीराम जी करके एक संत हुए हैं, उन्होंने ही वहां पर उसका जीर्णोद्धार किया और उसका पुनरुद्धार किया हुआ है। गंगा सागर तीर्थ में पूरी दुनिया जाती, सारे तीर्थ एक बार और गंगा सागर एक बार, और गंगा सागर के पीछे भी जो आध्यात्मिक भावना है, जो उसके पीछे जो व्यवस्था के लोग हैं, वो भी हमारी अयोध्या के हनुमानगढ़ी के जुड़े हुए। यानी भगवान जहां पर गए उनकी लीला से जो सीधे संबंध रखने वाली नगरियां हैं वो तो तीर्थ है ही है, वो तो पूजनीय है ही है, लेकिन अयोध्या के अपने सांस्कृतिक वितान में वह जगह रही है, वह दम रहा है कि इसने पूरे भारत की संस्कृति को समृद्ध और प्रभावशाली बनाने का काम अयोध्या ने किया है। और यहाँ के जो संतों की परंपरा है, यहाँ के जो संतों की थाती है, मैं आचार्य जी इस बात को बहुत दावे के साथ यहाँ पर कहता हूँ कि जिस कोट के महात्मा शिरडी के साईं बाबा और हमारे अक्षरधाम के प्रमुख जी, जिस कोट के महात्मा वह हैं, इस कोट के कम से कम 100 से ज्यादा सिद्धों की नगरी हमारी अयोध्या है। गली गली में इस तरह के आख्यान आपको मिलेंगे कि कहाँ युगलानंद शरण जी का ये आवास है, कहाँ ये जानकीवर शरण जी का आवास है, कहाँ ये गोमती दास जी का आवास है। यानी कि हमारे लिए जो अध्यात्म है या जो धर्म की सर्वोच्च ऊंचाइयों को स्पर्श करने की जो जीवन दृष्टि है, वह कोई अतीत की बात नहीं है। हमारी अयोध्या में आज भी अपने जीवन को अध्यात्म की ऊंचाइयों को कैसे स्पर्श किया जा सकता है। कुछ पहुंचे हुए सिद्ध संत आज भी अपने जीवन के माध्यम से लोगों को दृष्टि प्रदान करने का काम अयोध्या की नगरी से कर रहे हैं। और ये कोई 1-2 संख्या नहीं है। अयोध्या की जिस गली में चले जाइएगा, जिस चौराहे पे चले जाइएगा, 150 मीटर के अंदर आप किसी ना किसी बड़े सिद्ध संत का आख्यान आपको सुनने को मिल जाएगा, जिन्होंने अपनी साधना से, अपनी तपस्या से अपने हृदय में भगवान राम को स्थापित किया और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि राममय जीवन कैसे जिया जा सकता है। तो यह वह नगरी है जो सिया राम में सब जग जानी का संदेश देती है। यह नगरी है जिसके आराध्य, जिसके नायक को सबसे परम प्रिय कोई है तो खिन्न ही है। मंदो सीताराम पर जिन्हें परम प्रिय खिन्न। उनका दावा है कि मुझे सब तो प्रिय हैं, सारे लोग प्रिय हैं, लेकिन जो पीड़ित है, जो दुखी है, जो विडंबनाग्रस्त हैं, जो हताश हैं, जो निराश हैं, जिनको जीवन में कहीं प्रकाश की आवश्यकता है, जिनको कोई अपने जीवन को आगे संचालित करने की आवश्यकता है, जीवन में जिनको आश्रय की आवश्यकता है, जीवन में जिसको संरक्षण की आवश्यकता है, जीवन में जिसको भगवान के चरणों के आश्रय की आवश्यकता है, उन सभी को त्राण प्रदान करने की नगरी का नाम यदि कोई है तो अयोध्या है। वो हमारी अयोध्या है और अयोध्या हमारी सदैव से उन सबको त्राण प्रदान करती रही है, आगे भविष्य में भी प्रदान करती रहेगी, एक दृष्टि देती रहेगी। और हमें लगता है कि हम लोग उस युग के साक्षी होने जा रहे हैं जो अयोध्या की वास्तविक भूमिका पूरी दुनिया के सामने आनी चाहिए। हम उस नगरी को अब भविष्य में लोगों के सामने लाने जा रहे हैं, जिसके दर्शन मात्र से अखिल अगभागा, जिसके देखने मात्र से आपके समस्त पापों का नष्ट हो जाए, आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। तो बस आज जागरण के इस भविष्य दृष्टा कार्यक्रम के माध्यम से अयोध्या के इस मूल चरित्र को और भी दुनिया के सामने लाने के लिए हम लोग और प्रयास करें, हम लोग और इसके लिए संगठित हों, ताकि पूरी दुनिया के सामने जो अयोध्या का हमारे मूल चरित्र है, जो अयोध्या का हमारी विशेषता है और
आज जो विकास की आपाधापी से अभी तक अप्रभावित है, बहुत से जिम्मेदार जनप्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारी अयोध्या का अयोध्या रहने दिया जाए तो जान लीजिए कि ये बड़ी कृपा होगी आज के शासन के प्रतिनिधियों से। वो अयोध्या की वो मस्ती, वो भंडारा, वो सीताराम नाम जप, वो पैदल टहलते हुए कनक भवन हनुमानगढ़ी का दर्शन, वो राम राम करना, एक दूसरे से राम राम करके मिलना, किसी भी संत के पास चले जाइए, बैठिए, भोजन करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। यह जो कारपोरेट आपाधापी से अगर आप लोग बचा ले जाएंगे अयोध्या को, तो ये समझ लीजिए कि अयोध्या आने वाले समय में भविष्य का रास्ता इसी तरह से दिखाती रहेगी। मैं तो आचार्य जी हमारे सीनियर गुरु भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनके सामने जितना भी बोल गया, मैं जानता हूँ कि हमारे गुरु जी आजकल नहीं कहीं आते जाते हैं, ये आ जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि उन्हीं के प्रतिनिधि के स्वरूप ये आ जाते हैं, तो इनके सामने बोलने की धृष्टता कर गया। आप सभी के प्रति शुभकामना।